लेकिन जैसे ही शरीर समाप्त होगा, क्या मैं किसी को लेके जाऊंगा अपने साथ में? है, एक कहानी आती है महामूर्ख की, कई बार सुना चुके हैं हम आपको। एक राजा थे, है ना, एक राजा थे जो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, बहुत धन था, बहुत स्त्रियों से शादी किया था, सब कुछ था। और एक साधु उनके दरबार में आते थे। तो वो साधु जैसे ही प्रवचन देना शुरू करते, वो महाराज जी बोलते, महाराज जी बस प्रवचन नहीं चलेगा, और सब बताइए, है ना। तो साधु ने सोचा कैसे इसका भला किया जाए, तो सुनता तो है ही नहीं, और कुछ भी दान करना हो वो बहुत आगे रहता था, लेकिन सुनने में उसका रुचि नहीं था। तो साधु ने विचार किया, बोले इसका कैसे भला किया जाए। तो साधु ने बोला, मेरा एक रिक्वेस्ट मानोगे आप? बोले क्या? बोले मेरा एक काम करो, मेरी एक बात मान लो कि आपको एक मेरा आज्ञा का पालन करना है। बोले क्या महाराज जी बताइए। बोले कि आप एक अपने जो है राज्य के अंदर पागल एक व्यक्ति होगा, पागल, सबसे पागल व्यक्ति को ढूंढो और उसको जो है नौकरी पे रखो। बोले उस क्या करना है फिर? बोले उसको बोलो एक डंडा लेके पूरे जो है राज्य में घूमेगा, और ऐसा करके उसको तुम सैलरी देना, सैलरी बेसिस पे रखना उसको, जो है तुमको पैसा भी देना है और उसका काम भी कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो डंडा लेके पूरे राज्य में घूमेगा। तो राजा ने बोला ठीक है, अब बोल रहे हैं तो इनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसा करके राजा ने एक सबसे पागल व्यक्ति को ढूंढा और उसको बोला कि एक डंडा दे दिया, बोले घूमते रहो, और उसको हर महीने पैसे भी मिलते थे। देखिए कितना अच्छा बिजनेस है, पैसे के पैसे मिलते हैं, घूमते रहो, है ना, पागल व्यक्ति के लिए। तो जो है फिर वो राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता गया और धीरे धीरे मृत्यु के द्वार पर आने लगा, बीमार हो गया, बिस्तर पे आ गया। तो अपनी अनेक रानियों से मिलने लगा, उसे लग रहा था कि इस बार तो भैया मैं जाऊंगा, लगता है इस बार बचने का चांस नहीं है। तो जाने से पहले सभी से मिल रहा था, लगभग सभी से मिल लिया, अपने रानियों से मिल लिया, अपने बच्चों से मिल लिया, सबसे मिल लिया। अंत में उसको लग रहा था यार एक व्यक्ति से मैं नहीं मिला, शायद कुछ कमी महसूस हो रही है। अरे हाँ, मैं तो उस पागल व्यक्ति से नहीं मिला, उसको बुलाता हूँ। तो उस पागल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को बुलाया। बोले बोले मूर्ख। बोले हाँ महाराज। बोले मैं जाने वाला हूँ, है ना, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, मैं जो एक यात्रा पे जा रहा हूँ और शायद वापस तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। तो बोले तुम अब जो है रिटायरमेंट ले लो, है ना, अब रिटायरमेंट ले लो और जो है ये किसी और को सेवा दे दो ये। तो जो मूर्ख था उसने बोला, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। बोले मूर्ख मैं क्या बताऊं तुमको, मैं तुमको क्या बताऊं। बोले हाँ मुझे पता है, आप अपनी रानियों के साथ जा रहे हैं ना अकेले में, इसलिए नहीं बताना चाहते। बोले अरे मूर्ख, मैं अपने रानियों को साथ में नहीं ले जा सकता, ऐसी यात्रा पे जा रहा हूं। तो बोले अच्छा कैसे जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ धन दौलत साथ में लेके जाइए, कुछ भूख वगैरह लगेगा रास्ते में कुछ खाने के लिए, लंबा यात्रा है वो। बोले महाराज जी बहुत लंबा यात्रा है। तो वो बोले घोड़ों को लेके कैसे जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ धन दौलत लिया नहीं, कुछ खाने का सामान लिया कि नहीं लिया। तो बोले अरे मूर्ख, मैं ये सब नहीं ले जा सकता हूं अपने साथ में। तो बोले चलिए मेरे को लेके चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे मूर्ख, मैं तेरे को भी नहीं ले जा सकता। तो ऐसे करके कई बार उनके बीच में तर्क वितर्क हुआ। फिर अंत में मूर्ख ने बोला, अरे मूर्ख ने बोला अच्छा ये भी नहीं लेके जा सकते, ये भी नहीं लेके जा सकते, ये भी नहीं बड़े दुख की बात है। तो फिर राजा ने बोला मूर्ख अभी तुम डंडा किसी और को पकड़ा दो, अब तुम रिटायरमेंट ले लो, किसी और को ये जो है। तो मूर्ख ने राजा के हाथ में डंडा दे दिया। तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुमसे बड़ा मूर्ख हूं। बोले हाँ तुम मेरे से बड़े मूर्ख हो। तो फिर मूर्ख ने अपना मुंह खोला और ऐसा उपदेश दिया। मूर्ख ने बोला अरे महामूर्ख, जब तुझे पता था कि ना तू अपनी पत्नी को ना तू अपने धन दौलत को अपने साथ ले जा सकता है, तो क्यों इतना समय वेस्ट किया इसको इकट्ठा करने में, भगवान का भजन क्यों नहीं किया। साधु के जो शब्द होते हैं ना वो आसक्ति काट देते हैं, साधु के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो उसकी सारी आसक्तियां काट दी। तो वो समझ गया कि ये तो मूर्ख नहीं है, तो कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। बोले कौन है आप, महात्मा कौन है। बोले महामूर्ख, मैं उसी साधु का शिष्य हूं जिसकी क्लास में तुम सुनते नहीं थे, सोते थे जिसकी क्लास में,
जब वो क्लास देते थे तो तुम अपना वीडियो ऑफ करके सो जाते थे। और उसी उसी साधु की कृपा से, उसी साधु ने मुझे आदेश दिया था क्या, कि इसका भला करना। तो ये से देखते हैं, इसमें वही बता रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं शमशान शरीर मम पड़िया, फिर उसने भजन किया अंत समय में और अच्छी गति को प्राप्त किया। शमशान शरीर